Hello my goody moodies, welcome back to my channel. Okay, तो आज का एक टॉपिक है, एक मेरे सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे ये क्वेश्चन पूछा, तो आई जस्ट वांट टेल द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. ठीक है, तो उनका ये क्वेश्चन था कि जब हम अफर्मेशन मतलब क्या कहते हैं, जब हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैनिफेस्ट में अफर्मेशन ज़्यादा ज़रूरी है या उस स्टेट में ड्वेल करना, मतलब कि विश फुलफिल्ड वाली स्टेट में रहना मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो मैं इसका आंसर आपको इस वीडियो में दूंगी एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो गाइस. ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर किसी का पहले हम ये स्टार्ट करते हैं इस चीज़ से कि हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है. ठीक है, क्या कहते हैं मैनिफेस्टिंग का. जैसे कि मेरे लिए मैंने आपको बताया था, आई एम अ विजुअलाइजेशन पर्सन. मुझे विजुअलाइज़ करना पसंद है, मैं डे ड्रीम भी बहुत करती हूँ और अफर्मेशन अभी मुझे मतलब मज़ा आने लगा है करने में, तो मैं कर लेती हूँ. ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे अफर्मेशन करना पसंद नहीं है, मुझे करना पसंद है कि ठीक है खाली बैठे हैं तो वाई नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ द टाइम. ठीक है, तो मैं अफर्मेशन भी ज़्यादा करती हूँ, मैं विजुअलाइजेशन भी करती हूँ और मैं डे ड्रीमिंग भी बहुत करती हूँ. ठीक है, अब इन तीनों में हमारा मोटिव क्या है, हम मतलब कोई भी XYZ दुनिया की टेक्निक करें, हमारा मोटिव क्या है. हमारा मोटिव ये है कि हमें उस फीलिंग के अंदर ड्वेल करना है, मतलब कि हमें उस फीलिंग को पकड़ के रखना है जिस फीलिंग में मेरी जो क्या कहते हैं उसको बोलते हैं विश जो है या फिर मेरी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो चुकी है. राइट, हम इसीलिए तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं. हम अफर्मेशन क्यों बोलते हैं कि हमारे दिमाग में जो थॉट या डाउट्स हैं वो निकल जाए. ऑब्वियसली कि मेरी मैनिफेस्टेशन को कोई नेगेटिव टचअप ना मिले, हम जो भी मिले पॉजिटिव मिले, हम इसीलिए अफर्मेशन कर रहे हैं. जब हम मैनिफेस्ट करते हैं तो मैनिफेस्ट में क्या कहते हैं, हम विजुअलाइजेशन भी इसीलिए कर रहे हैं कि हम वो फीलिंग को बार बार क्रिएट कर सकें और उस फीलिंग के अंदर रह सकें. तो जो जैसे आपका क्वेश्चन था कि अगर हम क्या कहते हैं मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, कि अफर्मेशन या उस फीलिंग में रहना. तो मैं इसका आंसर आपको बताना चाहूँगी कि इसका बहुत सिंपल सा आंसर है. देखो, जब मैं मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ ऑब्वियसली बातें मेरे को नेगेटिव मतलब चीज़ें दिमाग में आएंगी. तो इसमें जब आपको लग रहा है कि थोड़ा सा नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ रही है आपकी, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, अफर्मेशन बोल सकते हो इफ़ यू आर अफर्मेशन पर्सन. ठीक है, और अगर आप उस टाइम पे अगर आपको अफर्मेशन करनी है तो आप अफर्मेशन कीजिए, आपको विजुअलाइजेशन करना है तो मतलब जो भी टेक्निक आपको उस टाइम पे अच्छी लगी आप वो कीजिए. और उसके बाद अगर आपके साथ ऐसा है कि मतलब आके आप दोबारा से अपनी फीलिंग मेंटेन कर पाते हो, मतलब कि जैसे मुझे लगा कि थोड़ी देर के लिए ये होता है ना कभी कभार कि आप बैठो आपको एकदम से नेगेटिव थॉट आ गया, फिर आपने बोला कि नहीं आई हैव टू बी इन माई विश फुलफिल्ड स्टेट, मतलब कि वो जो मेरा ड्रीम था या फिर जो मेरी मैनिफेस्टेशन थी वो मेरी पूरी हो चुकी है, तो मुझे उस स्टेट में रहना है. तो जब हम अपने आप को उस स्टेट में ले जाते हैं नेचुरली, मतलब कि आप उसके लिए कोई भी मतलब स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, जैसे कि ना विजुअलाइजेशन करो ना अफर्मेशन करो ना कुछ कर रहे हो, तब भी अगर आप अपने आप को ले जा सकते हो उसके अंदर, तो आई डोंट थिंक सो यू नीड टू डू अफर्मेशन ऑल. क्योंकि हम अफर्मेशन विजुअलाइजेशन मतलब आप कोई भी टेक्निक आप अगर कर रहे हो तो वो आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको वो जो फीलिंग है कि भाई मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो चुकी है उसको आपको कंटिन्यू रखना है. राइट, तो आप इसलिए करते हो. तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो अफर्मेशन क्या कहते हैं आपको 24/7 लूप पे करना ही करना है. नहीं, अगर मैं पूरे दिन, एक और एग्जांपल देती हूँ उसका, अगर जैसे कि मुझे कोई चीज़ मिल जाती ही तो मैं क्या उसके लिए अफर्मेशन करती नहीं करती ना. सिंपल सी बात है, मैं उस फीलिंग के अंदर रहती कि भाई नया प्यार हुआ है तो आपको नए प्यार में आपको कैसी फीलिंग आएगी, फिर नई जॉब में आपको कैसी फीलिंग आएगी, एक नया घर लिया तो आपको कैसी फीलिंग आएगी. आप अंदर से खुश होंगे, आप ग्रैटिट्यूड दे रहे होंगे, बट आप उस टाइम पे ये नहीं बोलेंगे कि क्या कहते हैं मेरा आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस, मतलब ऐसे कुछ अफर्मेशन नहीं दे रहे होंगे, आप उसको ग्रैटिट्यूड की तरह देंगे. तो अगर आप वो विश फुलफिल्ड स्टेट आप मेंटेन कर पाते हैं, आप उसके अंदर रह पाते हैं, इन सारी क्या कहते हैं उसको ना करते हो, टेक्निक को ना करते हो, देन इससे ज़्यादा बेस्ट कोई नहीं है. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम ये सारी जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम उस स्टेट में रह पाए, उस फीलिंग में रह पाए. तो अगर आपको क्या कहते हैं अफर्मेशन करनी है तो सही है, अगर आपको नहीं करनी है और आप ऑलरेडी उस फीलिंग में रह रहे हो कि भाई ये हो चुका है, आप उस असम्पशन में रह रहे हो कि इट्स डन एंड डस्टेड, देन यू डोंट नीड टू डू एनी सॉर्ट ऑफ टेक्निक्स. ओके, चाहे वो अफर्मेशन हो चाहे वो विजुअलाइजेशन हो, मतलब कोई भी. तो बस मेरा एट द एंड ऑफ द डे मतलब मैं यही बोलूँगी कि अगर आप उस विश फुलफिल्ड स्टेट को मेंटेन कर पा रहे हैं तो आप उसको रखिए
और आप उसको अगर टेक्निक के थ्रू कर पा रहे हैं देन वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पा रहे आप उसमें पूरे दिन रह रहे हैं और थोड़ा बहुत डगमगाते देन आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तब आप उसको ऑटोमेटिकली मतलब आप वापस उसमें आ जाएंगे। जैसे मेरे साथ होता है, मैं थोड़ा इधर उधर जाती हूँ बट मैं फिर से उसमें आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने बोल दिया है, मैंने कह दिया है यूनिवर्स से, तो वो चीज़ मेरी है। और जो चीज़ मेरी है फिर उसमें टेंशन लेने की क्या बात, ऑब्वियसली बात है ना, यही तो है। तो उस अजम्पशन में जिए और मैं उस अजम्पशन में जीती हूँ, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो मतलब क्या कहते हैं हेल्प करेगी, एंड दैट्स इट। सो दिस इज़ योर होस्ट इन द साइनिंग ऑफ।